हेलो एवरीवन। मैं हूं अंकुर द्विवेदी और आपका गुरुकुल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान की परीक्षाओं में गुणनखंड का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो आज हम सिखाएंगे गुणनखंड कैसे लगाए जाते हैं और गुणनखंड होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए, गुणनखंड का यूज जो है जनरली हम लोग यूज करते हैं इनको ये पता लगाने में कि कोई संख्या कौन कौन सी संख्याओं से डिविजिबल है, या कोई संख्या कौन, जैसे 15 है, 15 कौन कौन सी संख्या से कटता है, ये पता लगाया जाता है गुणनखंड में। ठीक है, गुणनखंड का एक अन्य नाम भी होता है अपवर्तक। क्या नाम होता है? अपवर्तक। इंग्लिश में इसको कहते हैं फैक्टर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर 20 तक। मेरे 5 वीडियो रहेंगे, हर वीडियो में हम 1 से लेकर 20 तक, उसके बाद 21 से 40 तक, फिर 41 से 60 तक। इस तरह हम 5 वीडियो में 1 से लेकर 100 तक के सभी गुणनखंड लगाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 का गुणनखंड, एक कौन कौन सी संख्या से करता है? 1 से। दो, दो डिविजिबल है 1 और 2 से। तीन, तीन डिविजिबल है 1 और 3 से। चार कौन कौन सी संख्याओं से करता है? 1 से, 2 से और 4 से करता है। पाँच कौन कौन सी संख्याओं से करता है? 1 से और 5 से। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद आते हैं 6 नंबर पे। 6 कटता है 1 से, 2 से, 3 से और 6 से कटता है। 1 से, 2 से, 3 से और 6 से कटता है। उसके बाद आते हैं 7 पर। 7 कौन कौन सी संख्याओं से कटता है? 1 से और 7 से कटता है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ये गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट छोड़ रखिएगा। ये 7 तक की संख्याओं का हो गया। अब हम 8 से लगाएंगे। 8 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और 8 से कटता है। आप गुणनखंड में एक चीज़ ध्यान देंगे, गुणनखंड हम किसी भी संख्या का लगाएंगे वो 1 से और अपने आप से जरूर कटता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 9 नंबर पे। 9 1 से कटता है, 3 से कटता है और 9 से कटता है। उसके बाद आते हैं 10 पे। 10 1 से कटता है, 2 से कटता है, 5 से कटता है और 10 से कटता है। उसके बाद आएंगे हम 11 नंबर पर। 11 डिविजिबल है 1 और 11 से। 12 कटता है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। कितनी संख्याओं से कटता है? 12। फिर आते हैं 13 नंबर पर। 13 डिविजिबल है 1 से और 13 से। 14 डिविजिबल है 1 से, 2 से, 7 से और 14 से। सॉरी, और 14 से डिविजिबल है। यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे कुछ ऐसी संख्याएं हैं, जैसे देखिए, आप ध्यान से देखिए, 2, 3, 5, 7, 11 और उसके बाद 13 देख सकते हैं। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हैं। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं हम उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या या फिर ऋण संख्या, इनको हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं। और जिन संख्याओं के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हैं उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, और इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। 14 तक हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर पे आते हैं। 15 कटता है 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। ठीक है, फिर 16 डिविजिबल है 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से। 17 डिविजिबल है 1 से और 17 से। ये अभाज्य संख्या है, इसलिए अपने आप से 1 से कटती है और अपने आप से कटती है। 17 के बाद आता है 18। 18 डिविजिबल है 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। उसके बाद हम आते हैं 19 नंबर पे। 19 एक अभाज्य संख्या है तो 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी। फिर आएंगे हम 20 पर। 20 कटेगा 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। ठीक है, तो इस तरह ये हमने 1 से लेकर 20 तक गुणनखंड लगा लिए हैं। आप प्रयास करिए, बिना वीडियो देखे 1 से लेकर 20 तक लगाइए, फिर उसको इससे चेक कर लीजिए और जहाँ गलती है उसको सुधार करिए। और याद रखिए
कि गुणनखंड किस प्रकार से लगाए जाते हैं। सभी बच्चों को जो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं उनको 1 से लेकर 20 तक गुणनखंड आने ही चाहिए। ये बेहद कंपलसरी है, इसके बिना आप नवोदय या विद्या ज्ञान सैनिक में नहीं पास हो सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।